नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज का चैप्टर बहुत ही बढ़िया है हमारा, क्योंकि चैप्टर तो आप देख रहे हैं डेली ही अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी हमारी एक नई क्रिएशन हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि ये वाला जो चीज है वो उससे भी बेटर है, राइट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जादुई संकेत। तो कुछ नाम सुन के ही अच्छा से लग रहा है ना कि जादुई संकेत कैसे संकेत होते होंगे। तो चैप्टर को आप सुनेंगे और हमारे साथ साथ रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप कि जादुई संकेत कैसे होते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, हम सभी लोगों के साथ हैं, राइट। तो यह पिक्चर्स आई थिंक आपके सामने आ चुकी होगी। आ डाउनलोड। जी देखिए। आ गई आ ना गई है। थिएटर जैसे होता है ना, लाइट कैमरा एक्शन, राइट। पूरा इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पूरा संकेत। तो वही कुछ हमारी भी जो जिंदगी है उसके अंदर भी ऐसे ही सिनेमा क्रिएट होता है। और हमें एक्शंस मिलते हैं कि कब हमें, सॉरी, हमें संकेत मिलते हैं कि कब हमें एक्शन करना है। होता है ना कुछ ऐसा ही। हाँ जी, तो सुनीता जी आप तैयार हो जाइए अपनी रीडिंग के लिए। तो हमारी जो पूरी टीम है वो एकदम रेडी है। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम सभी को। 25वां दिन। जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा पुलाव, लेखिका और मनोज दीक्षित। जी, जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। मतलब हमारा जो लाइफ है उसमें हम ये देख सोच ही नहीं सकते कि दुख है। जो दुख है वो भी क्या है, वो भी आनंद है। मतलब क्यों ऐसा इन्होंने कहा है कि जो भी हम प्ले कर रहे हैं, जो भी हम अपने लाइफ में गेम को खेल रहे हैं, हर एक सीन को हमें एक खुशी के साथ में जीना है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें हमारी जो लाइफ है पूरी ये प्ले ही तो है। हम अपने हर एक रोल को अगर पूरे आनंद से खेलेंगे, पूरे आनंद से जिएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही सुंदर सी आपकी एक मूवी बन जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें खोजना है। हम जहां गर्त में डूब गए हैं कि हम दुख अलग देख रहे हैं, सुख देख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, उन सब चीजों को छोड़ करके हमें जो अब एक रोल मिला है उस रोल के अंदर हमें खोजना है कि हर एक पल को हम खुशी से कैसे जिए, ऐसा क्या मैजिक करें कि हम हर एक रोल को अपने को बेहतरी से निभा सकें। हाँ जी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले के संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। ये जो हम इसको पहले को पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ते ही मेरे गूज बम्स आने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी में देखते हैं, बोलते हैं ना, अरे ये तो शगुन हो गया, ये अपशगुन हो गया, मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है। सभी लोगों के साथ होता है। और ये तो यहाँ ये जो बताया ना कि सृष्टि जो नेचर है वो हकीकत में हमें संकेत देता है। हमें जरूरत है अपने थर्ड आई को ओपन करने की। थर्ड आई का मतलब है कि जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसकी जो एक सेंसेशन है वो बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ती है, जब हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं तो हमें हमारे जो आसपास हो रहा होता है ना, और जो हमारे लिए घटने वाला होता है, उसको रिसीव करने के हमारी जो सेंस होती है वो बढ़ जाती है।
राइट। तो अब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो हम सोचेंगे, जो हम थॉट देंगे, वही क्या होगा, लौट करके हमारे पास आएगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसीलिए नेचर ने एक बहुत खूबसूरत सा एक शब्द निकाला, ग्रेटिट्यूड, कि जो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से करेगा, उतनी ही इंटेंसिटी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चीजें उसकी तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। लेकिन जरूरत किस चीज की है, इंटेंसिटी की जरूरत है, कितनी गहराई से और कितनी फीलिंग के साथ हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। सभी देखते होंगे अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को, राइट। हाँ जी। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो यह सृष्टि जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो एक आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं तो आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब पेज कोई पड़ोसी एक कप पानी टॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पर पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। कर ले थोड़ा सा यहाँ पर। ये देखो, अब जैसे इन्होंने पड़ोसी के बारे में बोला है, मतलब आपका पड़ोसी इतना अच्छा है कि आपका पड़ोसी आपको देख करके मुस्कुरा रहा है ना, वेविंग। अदरवाइज तो कई बार ऐसा होता है पड़ोस, ये भी बहुत बड़ा पता है आशीर्वाद होता है। जब हमारा पड़ोस अच्छा होता है दैट मीन्स कि आप बहुत ब्लेस्ड है। वरना एक दूसरे से आजकल जो माहौल हो गया है, एक दूसरे से कोई बोल करके नहीं जानता है, पता ही नहीं होता पड़ोस में हो क्या रहा है। और पहले आपको ध्यान हो तो चाहे चीजें कम हुआ करती थी, प्लेट्स के अंदर दिवालियों में वो कुछ प्रसाद भर भर के कुछ भी इस तरह से दिया जाता था। आपके घर में जो चीज बनेगा आपके अपने पड़ोसी के जरूर आप भिजवाओगे कि आज मैंने कढ़ी बनाई है, आज मैंने ये बनाया है, किसी एक की गाड़ी आई है, तो सभी लोग खुशियां मना रहे होते थे, है ना। इस तरह का माहौल था। लेकिन अभी भी यदि आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी आपको देख करके हाथ हिला रहा है, खुशियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ब्लेस्ड हैं। ऐसे ही ऊपर से इन्होंने जितना भी बताया कि जैसे एम्बुलेंस का बोला, आप कृतज्ञ होइए कि मेरे घर में सब ठीक है, ठीक है, कि इस तरह की परिस्थिति हे प्रभु मेरे पास में नहीं है, या जो भी है। जैसे भी हमें अब अभी हमने ऊपर देखा सब कुछ, कुछ भी अगर आपको ऐसा नजर आता है, साथ साथ में उसको हम ब्लेसिंग्स देंगे, जिसके साथ भी ये घटना घटित हो रही है। अपने लिए आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, दूसरे के लिए आप ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, चलिए। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है कि अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत। एक मिनट सुनीता जी, यहाँ पर ये मेरा एक पॉइंट और है गया। जैसे हम मतलब हम कुछ भी देखते हैं ना, बड़ी चीज देखी हमने, कोई घर देखा, कोई बाइक देखी, आपका वो क्या है, वो आपका ड्रीम है, तो हमें उस बंदे के पास देख के वहां जेलस नहीं होना है, हमें ग्रेटिट्यूड करना है और ये बोलना है कि ये मेरे पास भी आने वाली है, मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ इस चीज के लिए, है ना। तब क्या होगा, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। और जो एक हमारी नेगेटिव
फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर आने वाली है कि उसके पास बड़ा बंगला है, मेरे पास में नहीं है, ये वाली चीज हमारी खत्म हो जाती है। और एक और चीज होती है, जादुई संकेत उन लोगों के लिए और अच्छे हो जाते हैं जो हमारी लाइफ में चीजें आनी होती हैं तो ईश्वर क्या कराते हैं, आपको वही चीज दिखाना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा संकेत है। आज से आप इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी जो नजर है इस तरह की चीजों पे पड़ रही है, दैट मीन्स कि वो चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हो रही होती हैं। ठीक है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं या कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकते। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत क्लियर है है। ये? बिल्कुल। जादुई संकेत ऐसे समझे जा, जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या पवित्र परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अभी तक काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या लोगों को किसी एटीएम लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। जी बहुत सुंदर। देखिए, आप एटीएम की लाइन में लगे हैं तो बजाय परेशान होने के कृतज्ञ होना है कि पैसे हैं तभी एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं। किसी के बीमार आने की खबर आई है तो भी कृतज्ञ है कि मेरा स्वास्थ्य सही है और उसको हम ब्लेस करेंगे। मतलब ये है कि अगर हमें कोई गलत कुछ नजर आ रहा है तो उसमें मैं गलती नहीं ढूंढनी, ये नहीं सोचना कि मुझे अब मैं भी बीमार होने वाली हूँ, मुझे एक खबर मिली है कि मेरा कोई परिचित बीमार हो गया है। यहाँ कृतज्ञ ये होना है कि मेरा हेल्थ सही है। ठीक है। तो वहां आपने हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखनी है। राइट। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें,
और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञ रहने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा चला गया आप 24 दिनों, हाँ, चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का यह एक लाभ है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जादुई संकेतों को समझे, जागरूक तथा चौकस। जितने ज्यादा हम अवेयर रहते हैं अपनी लाइफ में, उतने ही ज्यादा हम, अब जो हमारी सेंसेस हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, उतने ही ज्यादा हम रिसीव करते हैं उन मैसेजेस को जो यूनिवर्स हमें हमारी लाइफ के लिए देता है। ठीक है, तो वो जो नॉकिंग है ना यूनिवर्स की, वो हम जान पाते हैं कि हमें यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, जादुई अभ्यास, गीतू जी संभालें। हाँ जी, नमस्ते। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। तो आज जो सबसे पहली लाइन थी कि हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, है ना। शेक्सपियर ने भी यही कहा है ना, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो गीता ने भी यही कहा है। तो हम इस बात को सही में मान लेना, तो जिंदगी में दुख ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, मतलब ये अकेली लाइन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप देखो, एक्टर पे जब हम रामलीला देखने जाते थे, या आप कोई मूवी का ले लो, तो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। बिहाइंड द स्टेज राम एंड रावण वो चाय इकट्ठी पीते हैं, क्योंकि उनको पता है हम एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। वो एक्चुअल में दुश्मनी नहीं पालते। लेकिन हम यहाँ गलत फहमी में आ गए हैं। हम आए बस अपना अपना रोल निभाने के लिए हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड है। हमें पता है जो गलत भी कर रहा है वो भी पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने के लिए बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन हम इस एक्टिंग को सच मान लेते हैं। हम अपने कैरेक्टर को अपनी असलियत मान लेते हैं। वहीं से ही मोह, वहीं से ही द्वेष स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से सभी प्रॉब्लम्स की जड़ स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस चीज को बहुत थॉरोली मानती हूँ कि ये एक लाइन सब कॉन्शियस में घुस जाए कि हम यहाँ बस एक्टिंग के लिए आए हैं। बिहाइंड द स्टेज हम सब आत्मा, बहन भाई, एक ही भगवान की औलाद। तो किसी के लिए हेट्रेड पैदा ही नहीं हो सकती, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अभ्यास पे। हाँ जी, सुनीता जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। नंबर 1, अपनी नियामतों गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी, ये तो अब डेली का होमवर्क हो गया आपका। तो मुझे लगता है हम सभी के सभी इसको बहुत दिल से इसको कर रहे हैं। अगेन आई से, दिल से। हाँ जी। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं की कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें।
मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। हाँ जी, तो आज ना दो चीजें थी आज के लेसन में। एक तो था अलर्टनेस, एक अवेयरनेस। तो मोस्टली क्या होता है, हम किसी की खुशियां देखते हैं तो हम एक जेलस वाला भाव बट नेचुरल पैदा हो जाता है। तो जैसे ही वो जेलसी पैदा होती है, क्योंकि एक नेगेटिव इमोशन है, तो जेलसी पैदा तो इसलिए होती है कि हम वो चीज चाहते हैं, हमें नहीं मिलती, किसी और को मिल जाती है। लेकिन जैसे ये जेलस का इमोशन पैदा होता है ना, तो हमें वो चीज मिलने के लिए ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। साथ के साथ वो ब्लॉकेज हम क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमें वो चीज मिलने में उतनी ही दिक्कतें आती हैं जितना हम उस चीज को चाहते हैं। तो दो चीजों में आज हमने संकेत भी देखने हैं, एक अलर्टनेस के, एक अवेयरनेस के। कहीं भी आपको कुछ ऐसा दिखे जो आप अपनी लाइफ में चाहती है, और वो आपको अपने आसपास, आप अपना जैसा माहौल चाहते हो, मान लो पड़ोस की फैमिली में वो माहौल है ना, तो उसी टाइम आपके लिए क्या टाइम है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग का, है ना। ये एक यूनिवर्स का सिंबल है। मान लो अब उसने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का कहा था कि मान लो एक अप्लायंस खराब हो गया, तो इसका मतलब ये टाइम आ गया कि आप अपने सभी ठीक वाले अप्लायंसेस के लिए ग्रेटिट्यूड भेजो। आपको दिखा कि हाँ कोई हेल्थ इशू हो गया, तो बॉडी के जितने पार्ट्स सही काम कर रहे हैं, ये संकेत है कि उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड भेजो। किसी की इलनेस का संकेत मिल गया, तो अपनी गुड हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड भेजो। तो ऐसे ऐसे हमने 7 संकेत आज की डेट में ढूंढने हैं कि हमें यूनिवर्स कहाँ कहाँ से सिग्नल दे रहा है, कहाँ कहाँ हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, और हम कहाँ कहाँ नहीं होते। तो हमें उन सभी संकेतों को कम से कम 7 ढूंढेंगे। देखो, एक मेड को ही देख लें तो हमें संकेत मिल जाता है कि मुझे मेरी अबंडेंस के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे पैसे के लिए, है ना, सुख सुविधाओं के लिए कितना ग्रेटिट्यूड है ना, कैसी लाइफ उसको मिली हुई है, मुझे उससे सुगनी अच्छी लाइफ मिली हुई। तो संकेत यूनिवर्स हमें पल पल में देता है। तो वो संकेत हमने लेने हैं, और हमने उसी टाइम, उसी मोमेंट पे ग्रेटिट्यूड दिल से यूनिवर्स को देना है, और लिख के देना है ना, रजिस्ट्री अनीता जी वाली। हाँ जी। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, ये तो अब सबकी आदत बनी गई होगी। मैजिक रॉक को हाथ से पकड़ो, जितने ग्रेटिट्यूड लिखे हैं दिन में, रात को वो सब के सब बोल दो, और उसी वाइब्रेशन में सो जाओ। ठीक है, तो ये सब आपका लास्ट एक्ट हो गया। फर्स्ट एक्ट भी ग्रेटिट्यूड, लास्ट एक्ट भी ग्रेटिट्यूड। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जब हम वाइब्रेट करेंगे, तो यूनिवर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, यूनिवर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो अबंडेंस के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लेसन था। सभी लेसन्स एक से बढ़ के एक हैं। तो मैजिक बुक को अच्छे से आप लोग लिख के डेली के टास्क दिल से कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी थैंक करने के लिए। थैंक यू गीतू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स का यू लास्ट में सब लोग थैंक ग्रेटिट्यूड पे यू करेंगे। थैंक थैंक यू थैंक सो मच। थैंक